तो हाय गाइस, स्वागत है वायनाड के एपिसोड 1 में। तो गाइस अभी इसमें हम लोग दिखाएंगे डे 1 का। और अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो वायनाड ट्रिप का ट्रेलर आ चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ये एपिसोड 1। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। और फिर रात के ठीक 2 बजे हमने बेंगलोर से वायनाड के लिए सफ़र शुरू कर दिया। 3 गाड़ियाँ, एक डेस्टिनेशन और सबके अंदर अलग ही एक्साइटमेंट थी। रात का सुकून, खाली हाईवे और ठंडी हवा। सफ़र की शुरुआत इतनी ही मस्त थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे निकल रहा है। वैसे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पूरा सफ़र आराम से करेंगे, बीच बीच में टी ब्रेक्स लेते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हमारे फर्स्ट टी ब्रेक पर। और जैसे ही हम मैसूर एक्सप्रेसवे के सेकंड टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे बढ़े, लगा कि अब एक छोटा सा टी ब्रेक तो बनता है। इसीलिए हम रुक गए एक जगह जिसका नाम था कॉफ़ी कॉर्नर। सबने अपने हिसाब से चाय और कॉफ़ी ऑर्डर की। और वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो मेरी चॉइस तो ऑब्वियसली एक गरम गरम कॉफ़ी ही थी। थोड़ी देर रिलैक्स किया, फ्रेश हुए और फिर दोबारा निकल पड़े वायनाड की तरफ। तो कॉफ़ी ख़त्म होते ही हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। धीरे धीरे रात ख़त्म हो रही थी और सुबह की हल्की हल्की रोशनी पूरे सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थी। रास्ते का व्यू देखते हुए हमने एक और प्लान बनाया। क्योंकि आज जुम्मा था, हमने डिसाइड किया कि नमाज केरला की कुडलूर मस्जिद में पढ़ेंगे और सीधा वहीं चलते हैं। वैसे भी काफ़ी लोगों से सुना था कि इस मस्जिद की लोकेशन और उसके आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत है। तो अब देखते हैं कि ये जगह वाकई उतनी ख़ास है या सिर्फ लोग बोलते हैं। तो चलो अब चलते हैं कुडलूर मस्जिद में, जुम्मा पढ़ते हैं और उधर का एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और कुडलूर मस्जिद की तरफ जाते जाते हमारा रास्ता गुजरता है नागरहोल टाइगर रिजर्वेयर के चेक स्पॉट से। यहाँ एंट्री के लिए टिकट और पास लेना पड़ता है। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते ही हम इंटर हुए जंगल के अंदर। और सच बताऊँ, यहीं से असली सफ़र शुरू हो जाता है। जितना अंदर जा रहे थे उतना ही नेचर अपना नया रूप दिखा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच से निकलती एकदम स्मूथ रोड्स और चारों तरफ सिर्फ सुकून ही सुकून। थोड़ी ही दूर आगे हमें हिरणों का झुंड मिला जो बिल्कुल आराम से जंगल में घूम रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद हमें हाथी भी दिखे। उन्हें इतने करीब से देख के अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था। इस पूरे जंगल का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि बार बार बस कैमरा उठाकर हर एक नज़ारे को रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था। अगर आप कभी इस रूट से ट्रैवल करो तो इस स्ट्रेच को बिल्कुल भी जल्दी में क्रॉस मत करना, क्योंकि सबसे खूबसूरत यादें शायद यहीं मिल जाएंगी आपको। और फाइनली नागरहोल के जंगल को क्रॉस करने के बाद हमारी जंगल वाली वाइब ख़त्म हुई। इतने टाइम से ड्राइव कर रहे थे तो अब तक काफ़ी थकान हो चुकी थी, तो इसलिए हम सोचा थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। रास्ते में हमने एक छोटी सी बेकरी देखी, तो हमने सोचा इससे बेटर और कोई स्टॉप तो हो नहीं सकता। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले, थोड़ा फ्रेश हुए और बेकरी में बैठ के सब ने चाय ऑर्डर की। और मैं तो चाय पीता नहीं, ऑब्वियसली मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर हुई। थोड़ी देर के लिए हमने सफ़र को पॉज किया, थोड़ा रिलैक्स किया, चाय कॉफ़ी पी और फ्रेश हुए। वैसे ट्रिप में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब आप रात के 2 बजे से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हो। ब्रेक के बाद अब सब लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं, तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में वापस बैठे और फिर एक बार तीनों गाड़ियाँ निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। अभी सफ़र बाकी था और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कुडलूर मस्जिद का। जंगल क्रॉस करने के बाद हम नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे हम पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे थे और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वेदर भी चेंज होता जा रहा था। और फिर हमें मिल गया वायनाड का वो रेनी वेदर, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और चारों तरफ ग्रीनरी। सफ़र का मूड ही बिल्कुल चेंज हो गया था। रास्ते में हमने पेट्रोल फिल कराया और फिर दोबारा निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। वैसे इस रूट की रोड्स भी काफ़ी मस्त है। तो ड्राइव करते हुए नेचर को एंजॉय करते करते हम आगे बढ़ते रहे। और फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए कुडलूर मस्जिद। लेकिन ऑनेस्टली जैसे ही हम मस्जिद के पास पहुंचे, सबसे पहला जो चीज़ देखकर हम सब हैरान रह गए वो था इसका लोकेशन। भाई मस्जिद समंदर के बिल्कुल किनारे है और इसका व्यू एकदम बीच जैसा लग रहा था।
एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ समंदर का इतना ब्यूटीफुल व्यू, दूर तक फैला हुआ समंदर, बीच का एटमॉस्फेयर, हवा में समंदर की वो फ्रेशनेस और ऊपर से इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। सच बताऊं, ऐसा व्यू किसी मस्जिद के साथ देखना अपने आप में एक अलग ही व्यू दे रहा था। इतने लंबे सफ़र के बाद इतनी दूर ट्रैवल करके और फिर समुंदर के बिल्कुल किनारे इस ब्यूटीफुल मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ पढ़ना, ये एक्सपीरियंस सच में काफ़ी स्पेशल था। सफ़र की थकान के बाद यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा था। नमाज के बाद हमने थोड़ा टाइम इस ब्यूटीफुल लोकेशन को एंजॉय किया और ऑनेस्टली यहाँ से नज़ारे देखकर बस कैमरा निकालने का मन कर रहा था। कभी मस्जिद के सामने से समुंदर का व्यू, कभी बीच साइड का वाइड शॉट, कभी वेव्स और कभी हवा के हिलते हुए पाम ट्रीज। हर एंगल से ये जगह एकदम पोस्ट कार्ड जैसी लग रही थी। एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ समुंदर की लहरों का व्यू, ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। इतने लंबे सफ़र के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो ऑनेस्टली ऐसा लगा जैसे पूरी जर्नी का रिवॉर्ड मिल गया हो। रात के 2 बजे घर से निकलना, इतना लंबा ड्राइव करना, जंगल क्रॉस करना, बारिश और नेचर से गुजरना और फिर आखिर में एक ऐसी जगह पर पहुँचना जहाँ मस्जिद से बिल्कुल पास समुंदर का इतना खूबसूरत व्यू हो। कुडलूर मस्जिद का लोकेशन सच में एकदम हेवन जैसा लगा। मस्जिद, बीच, समंदर, हवा और वो पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर, सब कुछ एक साथ मिलकर इस जगह को बहुत ही स्पेशल बना रहा था। मस्जिद में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और भाई, इतने लंबे सफ़र के बाद अब बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। अब नेक्स्ट प्लान था कुछ अच्छा खाने का, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं ताज रेस्टोरेंट, जो कुत्ती कनम के पास लक्कड़ी व्यू पॉइंट के बाद पड़ता है। अब डेस्टिनेशन तो फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, खाना। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ऑर्डर किया चिली चिकन, चिकन ग्रेवी और केरला परोठा। और भाई, केरला परोठा के नाम सुनते ही भूख और भी ज़्यादा लग जाती है। गरम गरम परोठा के साथ चिकन ग्रेवी कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट था। और हाँ, केरला आए हैं तो केरला का देसी वार्म वाटर भी ट्राई करना तो बनता है। खाने के साथ वो भी ट्राई किया। इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली एक प्रॉपर मील मिला तो सब लोग आराम से बैठकर खाना को एंजॉय करने लगे। सच बोलूँ तो ट्रैवल में ऐसे फूड ब्रेक भी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सुबह से ड्राइव, जंगल, रेन, माउंटेन्स और मस्जिद एक्सप्लोर करने के बाद अब एक प्रॉपर मील मिल गया था। अब पेट भी भर गया, एनर्जी भी वापस आ गई और अब हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलने के लिए। गाइस, बेसिकली अभी मैं प्रेजेंट हूँ रॉयल प्लाजा के पार्किंग में। इधर पे प्लेइंग एरिया है, तो आप लोगों को वो दिखाता हूँ। अभी हमने स्टे किया है रॉयल प्लाजा में, ये लोकेटेड है वेथरी में, तो आप लोग आए तो इधर पे स्टे कर सकते हैं। अच्छा रिजॉर्ट है। अभी इसमें स्विमिंग पूल वगैरह है और प्लेइंग एरिया है। अभी उसमें जाने का प्लान है, तो आप लोग बने रहो वीडियो में, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, तो आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखो, स्किप वगैरह मत करना। चलो, अभी हम लोग थोड़ा निकले थे चाय वाय पीने। अभी चाय वाय पी के फ्रेश होके सो वो लिया है, आराम से पूरा माइंड फ्रेश हो गया है। तो अभी आप लोगों को एक्सप्लोर कराता हूँ आराम से। तो गाइस, रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने थोड़ा बाहर की लोकेशन को एक्सप्लोर किया। रॉयल प्लाजा वेथरी की लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल थी, तो 2-4 क्लिप्स तो बनती ही थी। उसके बाद हमने थोड़ा पूल साइड भी एक्सप्लोर किया और फाइनली आ गया वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार था। हमने ऑर्डर किया चिली चिकन और केरला परोठा और साथ में थी एप्पी फिज़। इतने लंबे सफ़र के बाद, पूरे दिन की ट्रैवल के बाद ये मील सच में काफ़ी सेटिस्फाइंग था। खाने के बाद कज़िन्स के साथ थोड़ा ऊनो खेलने का प्लान बना। और भाई, ट्रिप में ऊनो तो हो और मज़ा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऊनो खेल के मज़े करके हम लोग सो गए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।